हेलो। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि बहरीन से कैसे आएँ, तो मैं इस वीडियो में आपको मुझे अब तक जो भी पता है, जो भी मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, वो सारे डिटेल्स आपको जल्दी से बता दूंगा। आप अगर सऊदी का न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि सऊदी में आज 9 बजे के बाद से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन 10 दिनों तक मिनिमम, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन 30 दिनों तक ही है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन 10 दिनों तक है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि समझ सकते हैं कि जो फ्लाइट है वो 10 दिन तक तो रिज्यूम होने वाला है नहीं, क्योंकि वो पहले अपना इंटरनल जो कोविड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, तब बाहर से लोगों को आने के लिए अलाउ करेंगे। और अगर बाहर से लोगों को आने के लिए अलाउ भी करेंगे तो ये कहना भी मुश्किल है कि वो उसी दिन वापस आ सकते हैं। क्या पता वो 20 कंट्री में, जैसे इंडिया को कहा था कि इंडिया में जो इंडिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना में जो 20 दिनों से हैं, सॉरी जो 14 दिनों से हैं वो नहीं आ सकते, दूसरे कंट्री में 14 दिन रुकना पड़ेगा। तो क्या पता दुबई में भी जो लोग हैं उनको भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। कुछ पता नहीं है क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ बहरीन आने का प्रोसीजर। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया से भी आ सकते हैं, अगर आप दुबई है तो दुबई से भी आ सकते हैं। इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके पास पासपोर्ट है डेफिनेटली होगा, 6 महीना का वैलिडिटी, 2 खाली पेज। और दूसरा है आपके पास जहाँ से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, दुबई से बहरीन, वहाँ का टिकट, और बहरीन से फिर सऊदी का टिकट, ये होना चाहिए। तीसरा, आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए कंफर्म, अगर आप होटल में रुकेंगे। अगर आप होटल में नहीं रुकेंगे तो आपका जो बहरीन में किनके पास भी रखेंगे उनका डिटेल होना पड़ेगा, ओके। और चौथा, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कि आपके पास कुछ कंट्रीज हैं उनके विजिट वीज़ा होना पड़ेगा, जैसे कि विजिट वीज़ा या फिर कोई भी वीज़ा होना पड़ेगा। हमारे पास सऊदी का एग्जिट री एंट्री वीज़ा है तो वो एप्लीकेबल रहेगा। ये हो गया डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। अब बात करेंगे कंट्री का। इंडियंस को बहरीन में ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है। 2 कैटेगरी है ऑन अराइवल वीज़ा मिलने का, एक है 15 दिन का सिंगल एंट्री, और दूसरा है 30 दिन का मल्टीपल एंट्री। जैसे ही आप एयरपोर्ट में पहुंचेंगे तो आपको ये वीज़ा के लिए जो भी काउंटर होगा वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तब वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देगा। अगर आप लिस्ट चेक करेंगे तो इंडिया का नाम 31 नंबर लिस्ट में है, जिसमें एक लिखा हुआ है कंडीशन अप्लाइज या कुछ लिखा हुआ है। अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको उसी पेज में ले जाएगा जहाँ पे डिटेल सारे लिखे हुए हैं। वीज़ा का फीस कितना है वो आपके स्क्रीन में है, और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था डिटेल्ड में, ओके। वो दूसरा वीज़ा कैटेगरी के था, लेकिन वो बहरीन के लिए था, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे कोरोना वायरस का, ओके। कोरोना का कोविड रेगुलेशन क्या है? आप जब बहरीन जाएंगे तो जाने से पहले आपको कोविड टेस्ट नहीं करवाना है, जैसे कि हम दुबई आने से पहले करते हैं, ओके। तो आप जब बहरीन पहुंच जाएंगे तब आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। 40 बहरीनी दिनार का कोविड टेस्ट होता है, वो एक पहला कोविड टेस्ट हो गया। इसके बाद आपका जब 10 दिन हो जाएगा तब दूसरा कोविड टेस्ट होगा। जब आप सऊदी आने लगेंगे 72 आवर्स विद इन डिपार्चर तो आपको तीसरा कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो टोटल बहरीन में 3 कोविड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। कौन से मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने हैं? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मोबाइल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता ही होगा सऊदी अरेबिया में कहीं पे भी जाओ वो तवक्कलाना, ओके। किसी ने मुझे कहा था कि प्रोनाउंस करना सीख लीजिए, तो तवक्कलाना ही मैं बेस्ट प्रोनाउंस कर सकता हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा से आता है तो आप सिखाइए दूसरों को, ओके। तो तवक्कलाना भी अभी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो भी बंद है। अब तवक्कलाना ने ये कहा है कि भाई जब भी हमारा सिस्टम रिज्यूम होगा हम SMS भेज दिया करेंगे मोबाइल में, और मोबाइल में आपका हेल्थ स्टेटस दे देंगे, तो शायद हम उसको दिखाएंगे तो मान जाए, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो मुझे बताइएगा, ओके। मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो मेरा है अबाउट अस पेज में, उसमें भी देख के आप मैसेज कीजिए। 2 दिन का छुट्टी है, कोशिश करूँगा मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट करूँ, उनको बताऊँ जो भी मुझे पता है, ओके। घबराइए नहीं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।